प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। हम इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसमें बीजगणित के ज्यामिति के बारे में अध्ययन किया जाता है। अर्थात किसी रेखा का क्या पोजीशंस है या किसी बिंदु को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करें, या दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, या त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, या त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हैं तो उस त्रिभुज को डिफाइन करना कि ये त्रिभुज समबाहु है कि समद्विबाहु है कि विषमबाहु है। निर्देशांक ज्यामिति के द्वारा हम बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिसको सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कोई दिए गए तीन बिंदु हों, वो कब संरेख होंगे, उसको हम इस गणित के द्वारा या इस शाखा के द्वारा ज्ञात करते हैं। किसी चतुर्भुज में जो चारों शीर्ष ज्ञात हों तो चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होगा, समांतर होगा कि समलंब होगा कि समचतुर्भुज होगा, उसका भी निर्धारण इसके द्वारा करते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष ज्ञात हों तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, उसको भी हम इसी से ज्ञात कर लेते हैं। और कोई बिंदु दिया है तो चतुर्थांश में कहाँ पे स्थित है, इसके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। तो शुरू करें। पहला बिंदु है निर्देशांक। निर्देशांक निर्देशांक अक्ष तथा कार्तीय तल। निर्देशांक अक्ष तथा कार्तीय तल। कार्तीय तल क्या होता है? निर्देशांक अक्ष और क्या होता है कार्तीय तल, जिसे अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कार्टेशियन प्लेन के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, आपको पिछली कक्षा में बताया गया होगा कि चतुर्थांश चार प्रकार के होता है। 2D डायमेंशन में, द्विविमीय आकृति में चतुर्थांश चार प्रकार का होता है। इस रेखा को हम x, O, x या x अक्ष कहते हैं, x अक्ष कहते हैं। और इस रेखा को y 0 या y 0, y डैश, ये शून्य मतलब ये मूल बिंदु होता है। जो बिंदु होता है इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु। प्यारे बच्चों, किसी भी बिंदु को हमें लिखना हो तो उसमें दो चीज की आवश्यकता होती है। एक होती है भुज, एक होती है कोट। x अक्ष पे जो मान लिया जाता है वह भुज कहलाता है। जो मान y अक्ष पे लिया जाता है उसे कोट कहते हैं। जैसे इस कोऑर्डिनेट को हम अगर किसी ग्राफ पेपर पे प्लॉट करें तो इस मूल बिंदु O से दाईं तरफ जो भी बिंदु लिए जाते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और इस मूल बिंदु के बाईं तरफ जो भी बिंदु लिए जाते हैं वह ऋणात्मक होते हैं। यहाँ धनात्मक होता है और ये ऋणात्मक होता है। इस मूल बिंदु के ऊपर अर्थात y एक्सिस पे जो भी मान लेते हैं वह धनात्मक होता है, और इस y एक्सिस के नीचे जो भी मान लेते हैं वो ऋणात्मक होता है। प्यारे बच्चों, इसे हम
प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश। इसको हम द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं। इसको हम तृतीय चतुर्थांश कहते हैं। और इसको हम चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अब हम देखेंगे कि प्रथम चतुर्थांश के जो निर्देशांक हैं उसमें जो चिन्ह है वो क्या है, द्वितीय में क्या है, तृतीय में क्या है और चतुर्थ में क्या है। प्यारे बच्चों, जो प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक होते हैं वह प्लस कामा प्लस होता है, अर्थात भुज भी प्लस होता है और कोट भी प्लस होता है। जो द्वितीय चतुर्थांश है तो हम इसे ऋणात्मक आते हैं, यह अक्ष पे ऋणात्मक दूरी तय करते हैं, इस आते माइनस और ऊपर चलते हैं तो प्लस। तो जो द्वितीय चतुर्थांश है उसका जो निर्देशांक मिलेगा वह माइनस कामा प्लस होगा। इसी प्रकार से तृतीय चतुर्थांश में सबसे पहले x अक्ष पे आएंगे, उसके बाद y एक्सिस पे, तो माइनस कामा माइनस। तो तृतीय चतुर्थांश में जो निर्देशांक होते हैं वो माइनस कामा माइनस। लास्ट चतुर्थ चतुर्थांश में हम x पॉजिटिव लेते हैं और नीचे y होता है तो होता है प्लस कामा माइनस। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो चतुर्थांश है इसके कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब इसको हम कह सकते हैं कि दो लंब रेखाएं, देखिए दो लंब रेखाएं हैं, एक x है, x ओ x डैश, वह y ओ y डैश समकोणीय अक्ष कहलाती है। जो x ओ x डैश है और जो y ओ y डैश है ये समकोणीय अक्ष कहलाती हैं। और x ओ x डैश को हम x अक्ष कहते हैं और y ओ y डैश को हम y अक्ष कहते हैं। x अक्ष पे जब भी कोई मान हम लिखते हैं तो भुज होता है और y अक्ष पे जब भी कोई मान लेते हैं तो कोटि होता है। किसी भी निर्देशांक, किसी भी चतुर्थांश में जब कोई बिंदु हम प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं तो सर्वप्रथम हम भुज को लिखते हैं, तत्पश्चात कोट को लिखा जाता है। तो आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि निर्देशांक ज्यामिति की परिभाषा। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम किसी चतुर्थांश में किसी बिंदु को किस प्रकार प्लॉट किया जाता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब हम एक प्रश्न लेते हैं और प्रश्न में दिया है वह चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसमें निम्न बिंदु स्थित है। अर्थात कोई बिंदु दिया गया है और हमें ये निर्धारित करना है कि वह बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। तो सबसे पहले हम इस चतुर्थांश को छोटे छोटे मानों में परिवर्तित करेंगे। मैंने बताया है कि मूल बिंदु के दाईं तरफ जब चलते हैं या अक्ष पर वह धनात्मक मान प्राप्त होते हैं और मूल बिंदु के बाईं तरफ जब यह अक्ष पे चलते हैं तो ऋणात्मक मान प्राप्त होते हैं। मूल बिंदु से जब हम y एक्सिस के ऊपर तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव मान प्राप्त होते हैं और मूल बिंदु के नीचे की तरफ y एक्सिस पे जब चलते हैं तो ऋणात्मक मान प्राप्त होते हैं।
तो हम दिए गए इस चतुर्थांश को कुछ भागों में बांट लेंगे। तो देखेंगे यह होगा +1 +2 +3 +4 +5। आगे भी लिख लेंगे। ऊपर y एक्सिस पे +1 +2 +3 +4 +5 ये दोनों हो गए। इसके बाद x अक्ष के बाईं तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और मूल बिंदु के नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब जो दिए गए ऐसे बिंदु हैं, अब इसी पे हम कुछ प्रश्न है उसको देखेंगे। जैसे दिया है a, इसका निर्देशांक है 1, 1 प्यारे बच्चों, ये जो पहला होता है ये होता है भुज, दूसरा होता है कोटि होता है। अब देखिए हमें एक को प्लॉट करना है, तो x अक्ष पे हम 1 लेंगे और y अक्ष पे धनात्मक में 1 लेंगे, अर्थात यह बिंदु होगा जो होगा a of 1, 1। दूसरा बिंदु है 2, 4 तो यहाँ पे भुज जो है वो 2 है और कोटि जो है वो 4 है। तो x अक्ष पे हम 2 लेंगे और y अक्ष पे हम 4 लेंगे। तो देखिए x अक्ष पे हमने 2 लिया और y अक्ष पे 4, यहीं पे मान होगा, ये हो जाएगा b of 2, 4। इसी प्रकार से हम -3, -10 है, -3, -10। तो अब x अक्ष पे जो मान है वो -3 है, तो -3 आपको पता है कि -3 इधर होता है और -10 नीचे की तरफ होगा, अर्थात यहीं पे कोई बिंदु होगा C जिसका निर्देशांक -3, -10 होगा। इसी प्रकार से एक बिंदु है -1, 2 D -1, 2। अब x अक्ष पे हम माइनस दिशा में -1 लेंगे और y अक्ष के धनात्मक दिशा में 2 लेंगे, अर्थात ये द्वितीय चतुर्थांश में है तो -1 और 2 ऊपर लेंगे, तो यहीं पे एक बिंदु होगा जिसका चतुर्थांश भी क्या होगा -1, 2। इसी प्रकार से अगला जो मान है 1, -1 ये क्या है? देखिए 1, -1 तो सबसे पहले हम भुज लेते हैं। भुज जो है 1 है और कोटि जो है -1 है। तो देखिए 1 यहाँ पे है और -1 नीचे है, एक बिंदु होगा 1, -1। इसी प्रकार से -2, -4 अब जब दोनों ऋणात्मक होते हैं तो तृतीय चतुर्थांश में होता है, अर्थात -2, -2 और -4 ये मान होगा -2, -4। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 1, 1 यह प्रथम चतुर्थांश, ये कौन सा है? प्रथम चतुर्थांश है। 2, 4 भी प्रथम चतुर्थांश है और -3, -10 यह तृतीय चतुर्थांश है और -1, 2 यह आपका द्वितीय चतुर्थांश है और 1, -1 ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश है और -2, 4 आपका थर्ड चतुर्थांश है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को किसी दिए गए बिंदु का निर्देशांक अक्षों तथा कार्टेशियन प्लेन में किस प्रकार से उसे
प्रदर्शित करना है। समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, जो अगला टॉपिक्स है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अर्थात दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ज्ञात करना है मुझे। तो हम सबसे पहले एक चतुर्थांश प्लॉट करेंगे जो कि x डैश ओ x होगा और y ओ y डैश है। हम दो बिंदु लेंगे। पहला बिंदु x1, y1 होगा और दूसरा बिंदु x2, y2। तो मान लेते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में आप किसी भी चतुर्थांश में मान निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने माना प्रथम चतुर्थांश में दो बिंदु है, एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B। इसी का हमें AB के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि जो A का निर्देशांक होगा वो होगा x1, y1 और जो B का निर्देशांक होगा वो होगा x2, y2। ये दोनों मान दिए हैं। अब हम इसे निरूपण करेंगे। देखिए, अब इसे हम समकोणी रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। इसको भी ऐसे प्लॉट करेंगे हम। यहां से यहां इसके लंब डालेंगे A B C D E, हमने मान ले लिया। अब थोड़ा सा इसमें हम मानों को स्पष्ट करेंगे कि हम जब A पे चलेंगे तो हमें सबसे पहले x अक्ष पे चलना होगा, तत्पश्चात y अक्ष पे हम चलते हैं। अर्थात O से लेके इन तक की जो दूरी है वो आपका x1 है और E से लेके A तक की जो दूरी है वो आपका y1 है। तो हमें A का निर्देशांक प्राप्त होगा x1, y1। सेम इसी प्रकार से हम O से लेके B तक की दूरी x2 तय किए हैं और B से लेकर D तक की दूरी हम y2 तय किए हैं। तब जाकर के B का निर्देशांक हमें x2, y2 प्राप्त हुआ। प्यारे बच्चों, अब हम मान निकालेंगे ED का। तो पूरा मान x2 है, यह मान x1 है, तो जो ED का मान होगा वह पूरे में से इसको घटा देंगे तो मिलेगा x2 माइनस x1। तो जो हमें ED का मान मिला वह प्राप्त हुआ x2 माइनस x1। प्यारे बच्चों, आकृति के अनुसार जो दी गई आकृति बनी हुई है, इसके अनुसार EDCA यह एक वर्गाकार या आयताकार आकृति है। तो दोनों में सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो जब ED आपका x2 माइनस x1 है तो AC भी आपका क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा। तत्पश्चात हम BC का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ भी देखिए, यह मान y2 है, यह मान y1 है। तो हम कैसे निकालेंगे, पूरे में से इस y1 को घटा देंगे तो हमें BC का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मिलेगा BC इक्वल y2 माइनस y1। अब देखिए, सारे मान स्पष्ट हो गए। जो ट्रायंगल है ACB, यह एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज। लिखेंगे ट्रायंगल ACB
एक समकोण त्रिभुज है। प्यारे बच्चों, हम पाइथागोरस की प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही लागू करते हैं। तो हम त्रिभुज ACB में पाइथागोरस की प्रमेय लागू करेंगे। तो पाइथागोरस की प्रमेय से जो पाइथागोरस की प्रमेय होती है, कर्ण का वर्ग इक्वल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ पे जो कर्ण हाइपोटेनियस है वो AB है। AB का होल स्क्वायर इक्वल BC का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। हाइपोटेनियस होल स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हम मान लेते हैं कि AB के बीच की दूरी स्मॉल d है, तब d स्क्वायर इक्वल BC का मान हमें मिला हुआ है, BC का मान मिला है y2 माइनस y1। तो लिखेंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस जो AC मिला हुआ है वो है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये d स्क्वायर जब हम मान इसका d निकालेंगे तो इधर पर रूट लग जाएगा। यहाँ लगेगा d इक्वल रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यही सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। इसको आप y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम याद करके लिख सकते हैं कि d इक्वल y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इस सूत्र के द्वारा हम दो दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ उपयोगी बिंदु हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो है, एक वर्ग के लिए उसकी चारों भुजाओं और उनके विकर्णों को समान सिद्ध करना होता है। जैसे प्रश्न ऐसे पूछेगा कि एक वर्ग के चारों शीर्ष दिए गए हैं, किसी वर्ग के चारों शीर्ष दिए गए हैं, सिद्ध कीजिए कि दिए गए चारों शीर्ष एक वर्ग का निर्माण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें हम AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, AB का, BC का, CD का और DA का। हम दूरी निकालेंगे। यदि वो चारों दूरियां परस्पर समान प्राप्त हों, उसके बाद हम विकर्ण निकालेंगे, A से C और B से D। यदि उनके पहला तो चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, दूसरा उनके जो विकर्ण हैं AC इक्वल BD, अगर यह भी बराबर मिल जाए तो हम कहेंगे कि दिए गए चारों शीर्ष एक वर्ग का निर्माण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों प्रतिबंध आपको याद होने चाहिए कि चारों भुजाएं भी बराबर हो और विकर्ण भी समान हो, तभी जाकर के किसी वर्ग का निर्माण होता है। इसी प्रकार से यदि कोई प्रश्न दिया हो कि एक
समचतुर्भुज के चारों शीर्ष ज्ञात हैं तो सिद्ध कीजिए कि वह समचतुर्भुज होगा। तो प्यारे बच्चों, जो समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज 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 और वर्ग में मात्र एक ही अंतर होता है कि समचतुर्भुज में यह आवश्यक नहीं है कि विकर्ण समान हो, लेकिन वर्ग में आवश्यक है कि विकर्ण परस्पर समान हो और चारों भुजाएं समान हो। समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं समान होती हैं और वर्ग में भी चारों भुजाएं समान होती हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बराबर नहीं होते हैं, जबकि वर्ग के विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं। यही मेन अंतर है। तो आप इसमें भी सभी मान निकालेंगे। कौन कौन से? ए बी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी ए। पहला तो निकालेंगे कि चारों भुजाएं बराबर मिले। दूसरा इसके विकर्ण ए सी नॉट इक्वल बी डी, मतलब इसके विकर्ण बराबर नहीं होने चाहिए। अगर बराबर हो गए तब यह वर्ग का रूप ले लेगा, तब ये समचतुर्भुज नहीं रहेगा, तब ये क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वर्ग और समचतुर्भुज में आपको अंतर समझ में आया होगा। दोनों में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, पर वर्ग का जो विकर्ण होता है परस्पर बराबर होता है, जबकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बराबर नहीं होते। इसी प्रकार से हम तीसरा बिंदु जो है वो है समांतर चतुर्भुज। तो अगर पूछे कि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष दिए गए हैं, सिद्ध कीजिए कि दिए गए चारों शीर्ष से एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण होता है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज की जो परिभाषा होती है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो, जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो और इसमें भी विकर्ण समान नहीं होते हैं। जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? असमान होते हैं। तो देखिए तीसरा जो बिंदु है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो। ध्यान से देखिएगा, सम्मुख भुजाएं ए बी सी डी, जो ए बी का मान हो वही सी डी का मान हो, जो बी सी का मान हो वही डी ए का मान हो। ये दोनों मान आपस में बराबर मिले और इसके जो विकर्ण हो, अर्थात ए बी नहीं, ए डी नॉट इक्वल ए सी हो, बी डी ए डी नहीं बी डी नॉट इक्वल ए सी हो, अर्थात इसके विकर्ण बराबर न हो, तब हम कहेंगे कि दिए गए चारों शीर्ष एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। तो सम्मुख भुजाएं बराबर मिलनी चाहिए, ए बी बराबर सी डी होना चाहिए और बी सी बराबर डी ए होना चाहिए और विकर्ण इसके बराबर ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत देख लीजिए, आयत, रेक्टेंगल, आयत क्या होता है इसकी परिभाषा देख लीजिए।
ए बी सी डी। प्यारे बच्चों, आयत की जो परिभाषा होती है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो और समांतर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो और इसके जो विकर्ण होते हैं ये समान होते हैं। आयत के जो विकर्ण होते हैं वो समान होते हैं, अर्थात जो मान AC का होगा वही मान BD का होगा। तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए? समभुज भुजाएं, अर्थात AB बराबर CD मिलना चाहिए और BC बराबर DA मिलना चाहिए और इसके जो विकर्ण है AC इक्वल BD प्राप्त होनी चाहिए। तब कहेंगे कि दिए गए चारों बिंदु एक आयत का निर्माण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट सब समझ में आया होगा। अब हम ट्रायंगल के बारे में दो एक बता दें। ट्रायंगल जो त्रिभुज होते हैं उसमें अधिकतर पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि दिए गए तीन बिंदु एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो इसका भी देख लीजिए। तो जो अगला बिंदु है ये त्रिभुज से ट्रायंगल, इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं समबाहु त्रिभुज ए बी सी, समबाहु त्रिभुज। प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं समान हो और जो तीनों कोण हो वो 60-60 अंश के हो, अर्थात कोण A 60 डिग्री, कोण B 60 डिग्री और कोण C 60 डिग्री और AB बराबर BC बराबर CA। यदि ये प्रतिबंध फॉलो होता है तो दिया गया जो तीनों शीर्ष होंगे उनसे त्रिभुज का निर्माण होगा, जो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा। नंबर 2, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ए बी सी। अब इसमें चाहे ए बी बराबर बी सी के हो और चाहे ए बी बराबर ए सी के हो, अर्थात दो भुजाएं परस्पर क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ए बी बराबर बी सी या ए बी बराबर ए सी। यदि दो भुजाएं परस्पर समान मिलती हैं तो हम क्या देंगे कि दिए गए तीनों बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तीसरा जो है वह है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, मेरे बच्चों, समकोण त्रिभुज में यह आवश्यक है कि दिए गए तीनों बिंदु, मान लीजिए यह A है, यह B है और यह C है, तो सबसे पहले हम AB, BC और CA का मान निकालेंगे और इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू कराएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग इक्वल लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण यदि A के सामने की भुजा A हो, B के सामने की भुजा B हो, C के सामने की भुजा C हो, तब हम कह सकते हैं कि A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय जिसमें संतुष्ट हो जाती है तब हम कहेंगे कि दिए गए तीनों शीर्षों से एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है।
तो प्यारे बच्चों, इन सभी ज्यामितीय आकृतियों को हमें दिए गए दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से हम सिद्ध करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम आप लोगों को विभिन्न प्रश्नों को हल कराएंगे।